किसान सम्मान निधि एक जेब में डाल रहे हैं तो दूसरी जेब में से जो खाद महंगा करके, जो पेट्रोल डीजल महंगा करके, जो शिक्षा स्वास्थ्य और दवाइयां महंगी करके उससे निकाल भी तो उससे कई गुना ज्यादा। पार्लियामेंट में जो कानून बना वो सारे जनता विरोधी कानून है। संविधान को बदलने की बात ये कह रहे हैं। जो संविधान के कारण मोदी आज 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, इस संविधान के कारण वो प्राइम मिनिस्टर है। इस संविधान को बदलने में आरएसएस बीजेपी की मुख्य जो है भूमिका रही। वो चाहते हैं कि अगर अब की बार में आ गया तो संविधान बदल देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी। महंगाई और बेरोजगारी, हम तो हरियाणा से, हरियाणा टॉप पे है बेरोजगारी में, तो किस चीज में खुशहाल नजर आ रहे हैं? लगातार आरोप लगते हैं किसान सियासत करने लगे हैं क्या? किसान किसके साथ है? नहीं, सियासत कोई बुरी चीज है। सियासत क्यों? किसके साथ? नहीं, सियासत कोई बुरी चीज है। वोट देना क्या सियासत नहीं है? 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आप लोग गाजीपुर में बैठ गए। अब 24 में चुनाव है तो ताल कटोरा स्टेडियम में। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं JK 24/7 न्यूज़। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम की हैं, जहां पर अखिल भारतीय मजदूर किसान संयुक्त सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर तमाम मजदूर और किसान लोग इकट्ठा हुए हैं और 2024 के चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी मंशा क्या है, ये जो स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं वो चाहते क्या हैं। आपका नाम क्या है? मैं प्रेम सिंह गहलावत। गहलावत जी, ये क्या संकेत है 2024 से पहले आप लोग ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं? देखिए, ये लड़ाई कोई 2024 के लिए नहीं है। ये आप देखिए, किसानों की जो बात आ रही है, मंदसौर जो कांड हुआ, मंदसौर के बाद देश के अधिकांश जो किसान संगठन इकट्ठा हुए और हमने AIKSCC का जन्म हुआ। AIKSCC के जरिए हमने जो है पार्लियामेंट में आए, 2017 में आए। पार्लियामेंट में महिला संसद हमने लगाई और मांग रखी। हमारी 2 मांग थी कि MSP का जो है कानून बने, 1.5 गुना दाम मिले, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट उसको लागू किया जाए और सभी किसानों के कर्जे माफ़ हों। मुख्य 2 मांग थी और हमने जो है और भी मांगों को लेकर के आपका जो है पार्लियामेंट में 2 बिल भी लेके आए, प्राइवेट बिल, एक राज्यसभा में जो पेंडिंग है और एक लोकसभा में जो भी उन्होंने पारित नहीं करवाया है, प्राइवेट बिल थे। तो ये लड़ाई चल रही थी। तो चलते चलते मोदी ने ये कहा कि 2022 तक मैं किसानों की आमदन दुगनी कर दूंगा। तो दुगनी तो उसने नहीं की, लेकिन इससे पहले वो 3 काले कानून ले आया और 3 काले कानून जब लाया तो उसको लेकर के किसानों ने को जो है भनक लगी, उसकी बात सामने आ गई, गाजीपुर बॉर्डर में बात सामने आ गई तो किसान जो है आंदोलित हो गए और आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वो सभी ने देखा कि 1 साल 13 दिन वो आंदोलन रहा। उसमें 750 किसान शहीद हुए। सरकार ने उस समय भी संज्ञान नहीं लिया। अचानक जो है जिस तरह का मोदी का रवैया रहा है, मोदी जो है गुरु नानक के जन्मदिन पर रकाबगंज गुरुद्वारे आया और 19 नवंबर को उसने अनाउंस किया कि मैं तीनों कानून जो है किसानों को मैं समझा नहीं पाया, मैं वापस लेता हूँ। तो ये होते होते हमने देखा कि जितने भी इस दौरान कोई पार्लियामेंट में जो कानून बना वो सारे जनता विरोधी कानून हैं। संविधान को बदलने की बात ये कह रहे हैं। जो संविधान के कारण मोदी आज 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, इस संविधान के कारण वो प्राइम मिनिस्टर है। इस संविधान को बदलने में आरएसएस बीजेपी की मुख्य जो है भूमिका रही। वो चाहते हैं कि अगर अब की बार में आ गया तो संविधान बदल देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी मांग कौन मांगेगा? आपने MSP की बात की, सरकार ने जो वादे किए थे लेकिन मना भी तो नहीं किया कि हम MSP जो है उसे लागू नहीं करें। नहीं, मना नहीं किए, लेकिन इससे ज़्यादा क्या होगा कि किसान आज सड़कों पे खड़े हैं, भूखा मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे देश में आत्महत्या हो रही हैं। तो मोदी का तो ये कहना है कि आज की बात हम करेंगे तो वो पीछे 70 साल पहले। लगातार कहा जाता है कि किसानों की खुशहाली के लिए काम किए जा रहे हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर। मैं आज 78 ईयर में प्रवेश कर गया हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का रोने वाला प्राइम मिनिस्टर, अपनी बात करने वाला प्राइम मिनिस्टर, मुझे इतनी गाली दी है, मुझे इतना वो दिया है, कपड़े बदलने वाला प्राइम मिनिस्टर, आम एक घरेलू महिला वो करी कि क्या है ये, इतना कपड़े बदलता है, एक दिन में कम से कम 6 बार वो कपड़े बदलता है।
और कहते बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, कपड़ों से क्या दिक्कत है? चाहे नहीं, उसका समय कहाँ मिलता है उसको, बाकी काम कहाँ करेगा वो, कपड़े बदलने में, नहाने में समय चला जाएगा। समय जनता की भलाई के लिए समय कहाँ मिला उसको, जनता की भलाई तो कहीं है ही नहीं इसमें छिपी। इसीलिए हमने कपड़े से हमारा कोई इतराज़ नहीं है, कोई कुछ भी करे उसका निजी मामला है। लेकिन सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर, सबसे जो है झूठी सरकार। अच्छा, इस मंच पर क्या ऐलान हुआ, क्या प्लानिंग बनी है आगे? 2024 में आप देख रहे हैं मजदूर पूरे देश के जो 10 ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया की 10 ट्रेड यूनियन और पूरे देश का जो SKM जो बना हुआ है, जो संयुक्त किसान मोर्चा, दोनों मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। पूरा देश तो यहाँ मौजूद है आपके सामने। ये कोई छोटी बात नहीं है, स्टेडियम में पूरे देश के लोग इसमें मौजूद हैं। और ये जो है आगे चल करके देश ही तो किसान मजदूरी तो जिताता है, सरकार तो वही बनाता है कहीं की भी, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कौन बनाता है? मजदूर किसान बनाता है। मजदूर किसान, लगातार आरोप लगते हैं किसान सियासत करने लगे हैं क्या? किसान किसके साथ है? नहीं, सियासत कोई बुरी चीज़ है, सियासत क्यों? किसान किसके साथ? नहीं, सियासत कोई बुरी चीज़ है। वोट देना क्या सियासत नहीं है? अगर किसान से वोट मांगते हो वो सियासत नहीं है? आप वोट मांगते हो सियासत नहीं है क्या? तो किसान किसके साथ है? किसान किसके साथ है? किसान अपनी मांगों के साथ हैं। किसान अपनी खुशहाली की बात करेंगे, उसको लेकर चलेंगे किसान। आपका नाम? इंद्रजीत सिंह हूँ मैं। इंद्रजीत सिंह जी, ये क्या तैयारी है? 2024 से पहले मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है? 23, 24, 25 से इसका सीधा ताल्लुक नहीं है। 23 में भी चुनाव तो होंगे कई स्टेटों के, तो वहाँ के जो भी किसान मजदूर हैं, जिस तरह का वो भुगत रहे हैं, आप समझते हैं कि वो कोई किसान खुशहाल हो रहा है, आप कह रहे हैं भुगत रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ कि जो भुगत रहे हैं वो खुशहाल किस चीज़ से हो रहे हैं बताइए ना? उनकी फसलें बिक रही हैं, अभी बाढ़ में बर्बादी हो गई, कोई किसी तरीके का अब तक मुआवजा नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई उसको मतलब नेशनल डिजास्टर घोषित नहीं किया। महंगाई और बेरोजगारी, हम तो हरियाणा से हैं, हरियाणा टॉप पे है बेरोजगारी में, तो किस चीज में खुशहाल नजर आ रहे हैं? किसान सम्मान निधि तो मिल रही है ना सीधा? सम्मान निधि 3 रुपए एक आदमी को पड़ता है प्रतिदिन, अगर 6 आदमियों का परिवार हो, उस 3 रुपए से एक कप चाय भी नहीं आती। आप इससे अंदाजा लगाइए। और अगर वो मान लो किसान सम्मान निधि एक जेब में डाल रहे हैं, तो दूसरी जेब में से जो खाद महंगा करके, जो पेट्रोल डीजल महंगा करके, जो शिक्षा स्वास्थ्य और दवाइयाँ महंगी करके, उससे निकाल भी तो उससे कई गुना ज़्यादा रहे हैं। अब इससे देखना पड़ेगा ना, सम्मान निधि है या वो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आप लोग गाजीपुर में बैठ गए। अब 24 में चुनाव है तो ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हो। गाजीपुर में क्यों बैठ गए? हम राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ बैठे थे, केवल गाजीपुर में नहीं बैठे थे। और वो कोई चुनाव से पहले बैठे थे, हम तो 1 साल के बैठे थे वहाँ पे, और हम तो दिल्ली आ रहे थे। मेन मांगे थी MSP की और तमाम मांगे थी, जो FIR वगैरह, सरकार ने मना भी तो नहीं किया कि हम ये नहीं करेंगे। मना जैसा ही है, जब उन्होंने उस कमेटी जो बननी थी MSP की कानूनी गारंटी को लेके, उसका उल्लेख ही नहीं कर रखा नोटिफिकेशन में जो कमेटी इन्होंने बनाई। तो ये ताल कटोरा स्टेडियम की तस्वीरें हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए। मंच पर ये देखिए, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये नई इनकी हुंकार है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये किसान जो है एक मंच पर एकजुट हुए हैं और कोशिश यही कि 2024 से पहले जो इनकी मांगे थी वो मनवा ली जाए सरकार पर दबाव बनाकर।